देश भर के सभी राज्यों के बीच रोपवे को लेकर होड़ मची हुई है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने प्रदेश भर के तमाम स्थानों पर सबसे अधिक रोपवे बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था, जिसके तहत हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तराखंड के 2 रोपवे केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे को मंजूरी दे दी है। दिल्ली में 6 मार्च को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के दौरान उत्तराखंड राज्य के 2 रोपवे प्रोजेक्ट केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए 6,811 करोड़ की स्वीकृति दे दी गई है। केदारनाथ रोपवे निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया 19 मार्च तक पूरी होने की उम्मीद है और इसके बाद रोपवे की डिजाइन समेत अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के साथ ही अक्टूबर 2025 से केदारनाथ रोपवे का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। राज्य में वर्तमान में हमारा एक प्रोजेक्ट जो सुरकुंडा देवी का है वो कमीशन कर दिया गया है, जिसके माध्यम से रेवेन्यू का आय भी हमें राज्य को प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त मसूरी रोपवे और यमुनोत्री रोपवे की कार्रवाई गतिमान है, जिसकी संभावित कंप्लीशन डेट इज सितंबर 26 एंड 27। NHLML परियोजना के अंतर्गत जो रोपवे परियोजना है हमारी, इसके अंतर्गत जो हमने 49 रोपवे प्रोजेक्ट्स भारत सरकार के इकाई NHLML के माध्यम से जो प्रस्तावित किए गए हैं, उसमें से 3 प्रोजेक्ट्स की केदारनाथ, हेमकुंड और काठगोदाम टू नैनीताल, इनकी DPR तैयार कर ली गई है उनके माध्यम से। इसके अतिरिक्त कनक चौरी एंड कार्तिक स्वामी टेम्पल की डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी वर्तमान में गतिमान है और अन्य प्रोजेक्ट्स करीब लगभग 9 प्रोजेक्ट्स की प्री फिजिबिलिटी स्टडी करवाई जा रही है NHLML के द्वारा। और फेज़ 3 के अंतर्गत बाकी बचे हुए प्रोजेक्ट जो कि 49 प्रोजेक्ट्स में इनके अतिरिक्त जो प्रोजेक्ट बचे हैं उनकी प्री फिजिबिलिटी स्टडी फेज़ 3 के अंतर्गत कराई जाएगी। देखिए, रोपवे एक स्वागत योग्य कदम है, खासकर उत्तराखंड जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में, जो हिमालयी राज्य हैं, खासकर इन क्षेत्रों में जहां पर्यावरण एक बड़ा विषय होती है और सड़कों की वजह से पर्यावरण को क्षति जरूर काफ़ी पहुंचती है और ये विषय हमेशा उठते भी रहे हैं। रोपवे रहेगा तो पर्यावरण भी संरक्षित रहेगा और इससे पारिस्थितिकी तंत्र भी मजबूत रहेगा और साथ में पर्यटन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि आप मात्र एक सीजन में ही यात्रा नहीं बल्कि आप वर्ष भर उस जगह पर जा सकते हो, क्योंकि रोपवे के लिए इस तरह की बाधाएं नहीं रहेंगी कि बर्फ़ पड़ गई तो सड़क बंद हो गई या दुर्घटना की वजह से या लैंडस्लाइड की वजह से सड़क बंद हो गई। और ओली इसका बिल्कुल प्रमाण भी है। हिल स्टेट में टूरिज्म बढ़ाने के लिए रोपवे एक बड़ा माध्यम है और आप यहाँ पर उत्तराखंड में खास तौर पर चमोली में ओली के रोपवे को देख रहे होंगे। वहाँ दूर दूर से सैलानी आते हैं और बर्फीली पहाड़ियों का, उनकी हसीन वादियों का नज़ारा करते हैं रोपवे में सवार होकर। पिछले दिनों केंद्रीय कैबिनेट ने 2 बड़े फैसले उत्तराखंड के लिए लिए, एक श्री हेमकुंड साहिब और दूसरा केदारनाथ धाम, दोनों के लिए रोपवे मंजूर किया और 6,000 करोड़ की लागत से ज़्यादा के रोपवे बनने के लिए अब तैयार हो गए हैं और काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड की धामी सरकार ने केंद्र को तकरीबन 49 ऐसे रोपवे स्थानों की जहां भविष्य में रोपवे बनाए जाने हैं, एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है और उनसे आग्रह किया है कि ये यहाँ पर भी रोपवे को मंजूरी दे दी जाए। अगर ये सारी चीज़ें सिलसिलेवार आगे बढ़ती है तो आने वाले 1 दशक में आपको उत्तराखंड में रोपवे का जाल देखने को मिलेगा, जो उत्तराखंड के पर्यटन को एक लंबी छलांग लगाने के लिए या दिलाने के लिए सहायक साबित होगा। और कुल मिलाकर धामी सरकार इसी पर काम कर रही है कि जितने रोपवे यहाँ बनाए जा सकते हैं उतने रोपवे बनाकर यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए और लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।